एग्जामिनेशन में हैंड्स की बात करें तो हैंड्स में नेल्स को देखते हैं। सबसे पहले नेल्स में पेलर, साइनोसिस, काइलोनाइकिया और क्लबिंग को देखते हैं। काइलोनाइकिया जो है वो स्पून शेप्ड नेल्स को कहते हैं, ठीक है, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करता है। क्लबिंग में क्या होता है कि जो नेल और नेल बेस के दरमियान एंगल बन रहा होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। क्लबिंग ऐसे चेक करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी उंगलियों को साथ में इकट्ठा जोड़ के रखे, ठीक है, और नॉर्मली जो है वो हमारे पास स्पेस नज़र आती है नेल्स के दरमियान, जिसे हम कहते हैं शैमरोथ साइन। इस तरह से जो है वो हम शैमरोथ साइन चेक करते हैं। पेशेंट को इस तरह से उंगलियां उसकी होल्ड करवानी है, ठीक है, और ये जो दरमियान में जो है साइन सा बन रहा है, ठीक है, जो स्पेस नज़र आ रही है, अगर ये नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन क्लबिंग में क्या होता है कि ये वाली स्पेस जो है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो ग्रेडिंग की बात करें क्लबिंग की, तो सबसे पहले क्या होता है कि नेल बेस जो है वो सिर्फ सॉफ्टन होती है, ठीक है, लाइक पैल्पेशन पे जो है वो स्पंजी फील होती है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि जो नेल फोल्ड है उसकी कन्वेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ग्रेड 3 में जो है वो ड्रम स्टिक अपीयरेंस नज़र आती है, ठीक है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस में क्या होता है कि जो टर्मिनल फ्लेंजेस होते हैं वो इन लार्ज और बल्बस शेप हो जाती हैं। और ग्रेड 4 में हाइपरट्रोफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी, जो कि पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं, और ग्रेड 5 में जो है वो पैरट बीक या क्लॉ लाइक अपीयरेंस शो होती है। सो ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल एंगल है नेल और नेल बेस के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये वाला एंगल जो है वो कोई एंगल नज़र नहीं आ रहा, हमें लॉस ऑफ एंगल हो रहा है, ठीक है। और इस वाली पिक्चर में अगर देखें तो ये लेट क्लबिंग को शो कर रहा है, जो थिकनेस है नेल की, ठीक है, या नेल बेड की, वो इंक्रीज़ कर गई है। और ये जो है ये हमारे पास ड्रम स्टिक अपीयरेंस है, ठीक है। ये जो है टर्मिनल फेलिंग्स जो है वो बल्बस और इंडार्ज हुआ हुआ है, इसको कहते हैं ड्रम स्टिक अपीयरेंस। नेक्स्ट क्लबिंग की अगर काजिज़ की बात करें तो उसमें सबसे मेन काज जो है वो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया जो है वो रेस्पिरेटरी काजिज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसमें ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग अब्सेस, एम्पाइमा, ठीक है, और लंग कार्सिनोमा में भी नज़र आती है क्लबिंग। सीवीएस की बात करें तो उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है, फेलर टेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दोनों में जो है वो क्लबिंग देखने को मिलती है। जीआईटी में क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी, ठीक है, और माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्लबिंग दिखती है। देन हमारे पास नेल की एक और डिफॉर्मिटी है जिसे कहते हैं ल्यूकोनाइकिया। ल्यूकोनाइकिया में क्या होता है कि जो नेल प्लेट है वहाँ पे वाइट पैचेस हमें नज़र आने लग जाते हैं, जो कि सीएलडी के पेशेंट्स में, लाइक क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में नॉर्मली भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन सीएलडी के पेशेंट्स में और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया जो कंडीशंस काज कर रही होती हैं उन पेशेंट्स में नज़र आता है ल्यूकोनाइकिया। नेक्स्ट जो है वो हाफ एंड हाफ नेल्स हैं। हाफ एंड हाफ नेल्स में क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है नेल का वो वाइट टू पिंक हो जाता है, और डिस्टल जो है वो रेड से ब्राउन नज़र आने लग जाता है, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है सीआरएफ यानी क्रोनिक रीनल फेलियर में। नेक्स्ट जो है वो फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स में जो हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देखना है वो है ओस्लर्स नोड्स, हेबर्डर नोड्स और बोचार्ड नोड्स। ओस्लर नोड्स जो हैं वो क्या होते हैं कि जो पल्प होती है टर्मिनल फेलिंग्स की, पल्प ऑफ टर्मिनल फेलिंग्स, लाइक ये वाली जो टर्मिनल फेलिंग्स है, ठीक है, इसकी पल्प जो है वो पेनफुल वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और वेस्कुलाइटिस में देखने को मिलती है। हेबर्डर नोड्स क्या होते हैं कि जो टर्मिनल इंटरफेलिंजियल जॉइंट है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स में होती है। बोचार्ड नोड्स जो है ये भी प्रॉक्सिमल, ये भी इंटरफेलेंजियल जॉइंट ही स्वोलन होता है, लेकिन बोचार्ड नोड्स में जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है उसकी स्वेलिंग होती है, और ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। इसमें स्वैन नेक डिफॉर्मिटी भी होती है, ठीक है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है कि जो प्रॉक्सिमल और इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होती है, और जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वहाँ पे फिक्स्ड फ्लेक्शन हमें नज़र आती है। ये जो है ये हमारे पास हेबर्डर नोड्स हैं जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे पेनफुल स्वेलिंग है, और बोचार्ड नोड्स जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे स्वेलिंग है, ठीक है। और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी ये वाली हमारे पास स्वैन नेक डिफॉर्मिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हैंड्स में हम लोग लास्ट पे जो है वो पाम को देखते हैं। पाम में हम पेलर चेक करते हैं, ठीक है, एनीमिया के लिए पाल्मर एरिथेमा चेक करते हैं, जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, प्रेगनेंसी में, हिपेटिक फेलियर में, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की थेरेपी जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं उनमें पाल्मर एरिथेमा नज़र आता है। ये क्या होता है, ये रेडनेस होती है, ठीक है, पाम पे, और स्वेटिंग अगर हो तो वो इडियोपैथिक हो सकती है एंजाइटी की वजह से भी, और हाइपर थायरॉइडिज्म लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस में भी। रप्चर एंड कॉन्ट्रैक्चर जो है वो थिकनिंग हो जाती है हमारे पास मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स पे, और ये अल्कोहलिक सिरोसिस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वी विल एग्जामिन फेस में सबसे पहले हम पफीनेस चेक करेंगे, ठीक है। पफीनेस जो है वो रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मैक्सिडिमा के पेशेंट्स में कॉमन होती है।
उसके बाद हम प्रोप्टोसिस देखेंगे जिसे एक्सोफिथेलमस भी कहते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। और जेंथिलास्मा देखेंगे, ये हमारे पास क्या होता है कि जो आईलिड्स हैं उनके ऊपर येलो प्लैक की डेपोजिशन होने लग जाती है और ये हमारे पास इंडिकेट करता है हाइपरलिपिडीमिया को, ठीक है। उसके बाद हम पैलर को चेक करेंगे। पैलर जो है वो हम कलर ऑफ कंजक्टाइवा को से चेक करेंगे, लोअर कंजक्टाइवा, ठीक है। पेशेंट को लाइक जो लोअर आईलिड्स हैं उनको डाउनवर्ड पुल करेंगे और लोअर कंजक्टाइवा का कलर देखेंगे। जॉन्डिस जो है वो हम अपर स्क्लेरा में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि वो नीचे देखे और उसकी अपर आईलिड्स को ऊपर को पुल करते हैं, ठीक है। और हम ऊपर वाले स्क्लेरा को देखें तो हमारे पास अगर येलोइश नज़र आ रहा है तो वो जॉन्डिस का पेशेंट होगा। साइनोसिस है और उसके बाद हम टंग चेक करते हैं। टंग में हम पैलर और साइनोसिस देखते हैं। देन हमारे पास लिम्फ नोड्स चेक करते हैं। लिम्फ नोड्स में थायराइड लिम्फ नोड जो है वो लाइक ग्वाइटर को इंडिकेट करता है अगर थायराइड इन लार्ज है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स में हम सबमेंटल, सबमेंडिब्यूलर, प्री और पोस्ट ऑरिक्यूलर और ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स को चेक करते हैं। अगर लिम्फ नोड्स हमारे पास टेंडर है तो वो एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर मैटेड टुगेदर है लाइक एक दूसरे के साथ मिले हैं तो वो टीबी होता है। रबरी अपीयरेंस होगी तो हॉकिन लिम्फोमा होगा। और अगर हार्ड इनकन्सिस्टेंसी है तो वो हमारे पास मेटास्टेसिस को इंडिकेट करते हैं। इस तरह से जो है वो हम पैलर को चेक करते हैं, ठीक है। लाइक उसने जो है दोनों फिंगर्स के साथ आईलिड को नीचे किया हुआ है और जो लोअर कंजक्टाइवा है वो हमें रेड नज़र आ रहा है, लाइक नॉर्मल है। उसके अलावा जो है ये स्क्लेरा को चेक करने के लिए, लाइक जॉन्डिस को चेक करने के लिए कि पेशेंट की आईलिड्स को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। और जो अपर स्क्लेरा है वो हमारे पास विजिबल होगा, पेशेंट को नीचे को देखने के लिए कहना है। तो इस तरह से हमारे पास अपर स्क्लेरा जो है विजिबल हो जाता है। वीडियो वी विल डिस्कस पैलर। पैलर जो है वो वाइट स्किन या म्यूकोजल मेम्ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज इसका एनीमिया होता है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें पैलर होता है लेकिन एनीमिया नहीं होता, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन हैं? सबसे पहले अगर हमारे पास किसी भी जगह पे ब्लॉकेज हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उस कंडीशन में हमारे पास पैलर देखने को मिलता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन में देखने को मिलता है जिसमें हमारे पास शॉक, हार्ट फेलियर और एक्सपोजर टू कोल्ड, लाइक ये वाले पेशेंट्स होंगे तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और पैलर नज़र आएगा। उसके अलावा हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में भी हमें पैलर देखने को मिलता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि ACTH कम हो जाता है, वो कॉर्टिसोल को और एड्रीनल एंड्रोजेंस को कम करता है। एड्रीनल एंड्रोजेंस जो है वो स्टिमुलेट करते हैं मेलानोसाइट्स को, लेकिन जब एड्रीनल एंड्रोजेंस कम हो जाएंगे तो मेलानोसाइट्स की स्टिमुलेशन कम हो जाएगी और स्किन जो है वो पेल नज़र आएगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। जब T3 और T4 कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज़ करेगी टू मेंटेन बॉडी हीट और स्किन जो है वो हमारे पास पेल, ड्राई और कूल नज़र आएगी। पैलर जो है वो हम चेक करते हैं नेल्स में, ठीक है। पाल्मर स्किन पे चेक करते हैं, लोअर कंजक्टाइवा पे और डोर्सम ऑफ टंग पे। In this video we will discuss cyanosis। साइनोसिस जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है और साइनोसिस हमारे पास देखने को मिलता है अगर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में 5 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। साइनोसिस को हम नेल्स पे चेक करते हैं, टिप ऑफ नोज़ पे, ईयर लोब्यूल, टंग और इनर सरफेस ऑफ लिप पे। साइनोसिस के हमारे पास दो तरह की कॉजेज़ या दो तरह की टाइप्स होती हैं, पेरिफेरल साइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस। जो पेरिफेरल साइनोसिस है वो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेल्स, नोज़, टिप ऑफ नोज़ और ईयर लोब्यूल इन्वॉल्व हों तो उसे हम पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं। और ये हमारे पास वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या हाइपोटेंशन में या एक्सपोजर टू कोल्ड में हमारे पास पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलती है। सेंट्रल साइनोसिस जो है वो लिप्स और टंग अगर साइनोज्ड होंगे और ये हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर, साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के पेशेंट्स में सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलती है। इस वीडियो वी विल डिस्कस जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन होती है स्किन की, ठीक है। और अगर सीरम बिलीरुबिन जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन का, अगर उसकी कंसंट्रेशन 2 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं जॉन्डिस। स्किन में देख सकते हैं अपर स्क्लेरा में, अंडर सरफेस ऑफ टंग पे, ठीक है। अपर स्क्लेरा पे जो है वो मोस्ट रिलायबल साइट है क्योंकि वहाँ पे इलास्टिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और बिलीरुबिन जो है उसकी हाई टेंडेंसी होती है फॉर इलास्टिन। और दूसरी बात यह है कि लोअर स्क्लेरा जो है वो एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट से
और अगर वो लाइक उसकी मडी अपीयरेंस जो है वो हमारे पास मिसकंसेप्शन क्रिएट कर सकती है। जॉन्डिस की टाइप्स की बात करें तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है, हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस जो है वो उसकी मोस्ट कॉमन काज हेमरेज है। हिपैटिक में जो है वो साइंस ऑफ लिवर फेलियर देखने को मिलते हैं साथ में, जिसमें गाइनिकोमेस्टिया है, पाल्मर एरिथेमा है और टेस्टिक्युलर एट्रोफी है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, इसका जो मोस्ट कॉमन रिलायबल मार्क है वो स्क्रैच मार्क्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी फॉलोवर्ड बाय ब्लीडिंग पैटर्न, ठीक है, तो ये इसका हॉल मार्क होता है। ग्रेडिंग की बात करें जॉन्डिस की तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले डिस्कलरेशन ऑफ अगर सिर्फ और सिर्फ आइज़ और फेस की है तो वो ग्रेड 1 होगा, जिसमें बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन 4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। ग्रेड 2 में अपर चेस्ट और एब्डोमेन भी इन्वॉल्व होंगे टिल अम्बलाइकस और इसमें 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसनट्रेशन होगी। ग्रेड 3 में बिलो अम्बलाइकस टू नीज और 10 to 12 कंसनट्रेशन होगी। ग्रेड 4 में आर्म्स और लोअर लेग्स इन्वॉल्व होंगे और 12 to 14 कंसनट्रेशन होगी। और ग्रेड 5 में हैंड्स और फीट की इन्वॉल्वमेंट होगी और ग्रेटर दैन 15 जो है वो बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन होगी।